Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में एनालिसिस करेंगे मंडे मार्केट की। आपको बताएंगे कि मंडे को यानी कि कल के दिन बाजार में क्या हो सकता है, कौन से लेवल हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है। और अभी अगर आप देखेंगे तो हाल फिलहाल में कुछ तेजी बाजार में देखने को मिली है, तो क्या ये तेजी यहाँ से बरकरार रहेगी या फिर यहाँ से एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें दोस्तों हम समझेंगे चार्ट में। साथ साथ कुछ स्टॉक जो है उनको भी एनालाइज करेंगे कि ऐसे ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो टॉप पे लग रहे हैं कि यहाँ से कुछ करेक्शन या फिर कुछ ब्रेकआउट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे निफ्टी की। तो फ्राइडे मार्केट में दोस्तों हमने कुछ कॉल्स दी थी, जिसमें हमने बैंक निफ्टी की पुटें बाय कराई थी और बैंक निफ्टी में हमारा जो टारगेट था वो अचीव हुआ था। एक बैंक निफ्टी की पुट हमने बाय कराई थी जिसका प्रीमियम चला था 250 रुपये और वो बढ़ के कुछ 500 रुपये के आसपास का हो गया था। इसके अलावा भी दोस्तों हमने कुछ आईटीसी में रिकमेंडेशंस करी थी और इसके साथ साथ कुछ स्टॉक्स भी थे जो हमने वहां पे सेल कराए थे, यानी कि टॉप पे सेल कराए थे और सब में हमारे फ्राइडे को टारगेट्स आए थे। दोस्तों आपको बताएं कि एक स्पेशल सीरीज हम लेके आने वाले हैं और स्पेशल सीरीज में हम आपको कुछ कॉल्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे और आपको 15 दिन आपको हमारे साथ काम करना है। और अगर आपको प्रॉफिट नहीं होता, और इसमें हमने रिफंड का भी ऑप्शन रखा हुआ है, ज्यादा डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी है, वो आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो जल्दी से दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी की। तो निफ्टी में 37 पॉइंट की गिरावट आपको मंडे यानी कि फ्राइडे मार्केट को देखने को मिली थी। अब यहाँ से अगर मैं टेक्निकल चार्ट्स पे इसको पूरी तरीके से चेक करूँ तो सबसे पहले हम इसके टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन में जाते हैं और यहाँ से हम थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे इसमें और कुछ इंडिकेटर्स की भी हेल्प लेंगे। तो सबसे बेस्ट जो मेरा इंडिकेटर है, फेवरेट इंडिकेटर, वो है MACD, जिसकी फुल फॉर्म में मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या हमें बाजार में डाइवर्जेंस देखने को मिल रहे हैं और क्या इस डाइवर्जेंस पे हमें कोई ट्रेड बनाना चाहिए, इसके बारे में जल्दी से चर्चा करेंगे। तो यहाँ से हम अगर चार्ट देखें तो यहाँ पे 1 आवरली का चार्ट हमने लिया है और 1 आवरली के चार्ट पे अगर आप निफ्टी को एनालाइज करें तो निफ्टी लगातार बढ़ता हुआ जा रहा था। अब इस लगातार बढ़ते हुए जाने में निफ्टी में अगर आप एक चीज चेक करेंगे तो हमें कुछ डाइवर्जेंस थे जो दिखाई दे रहे थे। यहां से मैं आपको दिखा देता हूं, लगातार तेजी देखने को मिल रही थी और यहां पे लगातार डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं। यहां पे इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो क्रॉसओवर भी दिखाई दे रहा है, जिससे लग रहा है कि निफ्टी में थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। और निफ्टी का जो टारगेट है, मुझे लग रहा है कि वो 26,000 के नीचे निफ्टी आना चाहिए और 26,000 के बाद अगर निफ्टी में तेजी आती है तो फिर तेजी आगे बरकरार रहेगी। बट अभी यहां से निफ्टी जो है वो 26,000 के नीचे आना चाहिए। रीजन उसका क्या है वो आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप टॉप लेवल पे देखेंगे तो बाजार जो है पूरी तरीके से कंसोलिडेट हो रहा था और कंसोलिडेशन के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो डाइवर्जेंस बहुत ज्यादा नेगेटिव थे। और अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे को भी 35 पॉइंट के आसपास निफ्टी गिरा है और मुझे लग रहा है कि गिरावट आने वाले समय के लिए थोड़ी बहुत जारी रहेगी। और यहां से अगर मैं इसका ट्रेंड लाइन को भी देखूं और ट्रेंड लाइन भी यहां पे मैं प्लॉट करूं तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो ये अपने एक सपोर्ट पे खड़ा हुआ है और सपोर्ट जो है वो फ्राइडे मार्केट का लो था, जो कि मैं आपको बता देता हूं जो लो बना था इसमें वो था 26,150 के आसपास का। तो 26,150 निफ्टी का एक सपोर्ट लेवल हो सकता है। मैं लिख देता हूं दोस्तों 26,150 का एक सपोर्ट लेवल है। अगर मान लो आपको मंडे को बाजार बीरिश कैंडल के साथ ओपन होता है और वो क्या करता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, तो यहां से एक सेल की अपॉर्चुनिटी दोस्तों यहां पे आप फाइंड कर सकते हैं। सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं और वहां से जो मैंने आपको बताया कि बाजार 26,000 के नीचे आ सकता है, तो 26,150 के नीचे सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे तो एक टारगेट आप 26,000 के आसपास का रख सकते हैं। रीजन उसका क्या है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो टॉप लेवल पे डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं, कंसोलिडेशन हो रहा था, साथ साथ अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो एटलीस्ट आपका जो फर्स्ट टारगेट है वो यहाँ पे होना चाहिए, जो कि मैं आपको 26,000 के आसपास का बता रहा हूं। तो इस सेलिंग स्ट्रेटेजी से अगर आप काम करते हैं, स्ट्रेटेजी को आप अगर फॉलो करते हैं ट्रेंड लाइन की स्ट्रेटेजी को, तो हो सकता है कि मंडे का डे जो है वो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो लेवल मैंने आपको यहाँ पे निफ्टी का दे दिया है। जल्दी से बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं और बैंक निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको पता ही है कि 15 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंगली हमने फ्राइडे को बैंक निफ्टी को शॉर्ट कराया था। रीजन उसका क्या था, क्योंकि एक पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसको बोलते हैं बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न, और बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न की वजह से एक बड़ी गिरावट यहां पे देखने को मिली थी। तो अभी मैं आपको जल्दी से अपना पब्लिक टेलीग्राम चैनल भी दिखा देता हूं और पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे हमने एक मैसेज भी किया था। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सीधा हमने डायरेक्टली टिप्स दी थी, हमने पब्लिक टेलीग्राम चैनल में मैसेज भी किया था और इस मैसेज में क्लियरली लिख दिया था। यहां पे अगर आप मैसेज देखेंगे
तो हमने बैंक निफ्टी में ये पैटर्न ऑलरेडी मेंशन कर दिया था। इसके साथ साथ हमने हिंट के लिए यहाँ पे लिख दिया था आई टुक सेल पोजीशन इन बैंक निफ्टी, जब बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा था 54,200 के आसपास का। ये सारी डिटेल हमने ऑलरेडी पहले ही अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे मेंशन कर दी थी, तो पब्लिक टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। पिन कमेंट में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। जब भी लाइव मार्केट में कोई पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके हम भेज देते हैं, जिससे आपको ट्रेड लेने में काफी आसानी हो जाती है। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो इस जगह से हमने क्या करा था, बैंक निफ्टी में सेल अपॉर्चुनिटी यानी कि सेल की कॉल हमने दी थी और एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। अगर आप देखेंगे तो 54,200 से बाजार जो है वो 53,800 आ गया, यानी कि 400 पॉइंट की गिरावट हमें एक दिन में देखने को मिली थी। और यहां से अगर आप देखेंगे तो मैं इसके ना बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा 1 आवरली के चार्ट पे, क्योंकि 15 मिनट के चार्ट पे तो सारा गेम हो चुका था। अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट पे भी अभी भी मुझे लगता है कि बाजार रुकने वाला नहीं है। क्यों, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का एक सपोर्ट लेवल है जो कि ये बनता हुआ जा रहा है, ये एक सपोर्ट लेवल है जो कि है 53,800 के आसपास का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 53,800 के आसपास। अगर आपको मंडे वाले दिन बाजार में एक बेरिश कैंडल बनती हुई दिखाई देती है जो कि 53,800 के लेवल को ब्रेक कर देती है, तो वो भी आपके लिए एक सेल अपॉर्चुनिटी हो सकती है। याद रखिएगा दोस्तों, जो जो लेवल दे रहा हूँ वो आप नोट कर लीजिएगा और इस लेवल के अकॉर्डिंगली मंडे को आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपना। हालांकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ, बट मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप बाय सेल कर लो, क्योंकि आपको मैं सिखा रहा हूँ, मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ। बाय सेल जो भी करेंगे तो रिस्क आपका अपना है, तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से उसकी सलाह जरूर ले लीजिएगा। तो यहाँ पे 53,800 बहुत ही क्रूशियल लेवल है। इसके नीचे अगर बेरिश कैंडल बनती हुई दिखाई देती है तो वहां से सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। साथ साथ अगर मैं थोड़ा चार्ट को मिनिमाइज करूं और ओवरऑल चार्ट की एनालिसिस करूं तो चार्ट पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि अगर आप देखें तो लगातार बाजार में एक तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। ये क्या एक तेजी है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो एक ब्रेकडाउन हमें यहाँ पे दिखाई दिया है। इसके अलावा मैं सारी चीजें देखूं तो अगर आपको मैं यहाँ पे बताऊं तो ये एरिया जो है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये जो एरिया है दोस्तों, ये कंसोलिडेशन एरिया है। अगर आपको लग रहा होगा कि बाजार में कुछ हलचल दिखाई दे रही है, बट ये क्या है, ये कंसोलिडेशन एरिया है। इस कंसोलिडेशन एरिया के अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो डाइवर्जेंस बहुत 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 ज़्यादा नेगेटिव है। इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं टारगेट देना चाहूँ तो मुझे जो लग रहा है कि बाजार एक बार 53,600 के आसपास आ सकता है, बट वही है दोस्तों कि 53,800, मैं फिर से कह रहा हूँ 53,800 का जो सपोर्ट लेवल है वो काफ़ी क्रूशियल है। इसके नीचे अगर बाजार दिखाई देता है तो वहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। मैं इसका डेली चार्ट भी आपको दिखाना चाहूँगा। तो डेली चार्ट के अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी की ही बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, तो बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट दिखाई दिया है। अभी ना बहुत सारे लोग ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं कि ब्रेकआउट आ रहा है, बट आपको बताना चाहूँगा ब्रेकआउट्स बहुत ज़्यादा फेल होते हैं। अब देखो, हर बंदी की स्ट्रैटेजी है। कोई ब्रेकआउट पे काम करना पसंद करता है। भाई मैं कोई कैंडलस्टिक सूट करता है, मैं कैंडलस्टिक के रिवर्सल पे काम करता हूँ, मेरी एक्यूरेसी 70% आ जाती है। आप हमारी कल वाली वीडियो देख रहे हैं तो उसमें हमने जुलाई का अगस्त का डेटा भी दिखाया है, जिसमें हमारी 75% से के आसपास की एक्यूरेसी है और एक कैंडलस्टिक से ही मिली है। क्योंकि ब्रेकआउट के फेलियर, ब्रेकआउट सब लोग जानते हैं। अब बढ़ते हुए बाजार में तो दोस्तों ब्रेकआउट काम ही करेंगे, बट अगर आप देखेंगे तो अभी आपको एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये जो ब्रेकआउट है ये बैंक निफ्टी का है और लेवल जो है इसका वो है कुछ 53,000, यहाँ पे 53,400 के आसपास का। ठीक है, अब हम देखेंगे तो 53,400 का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, जिसके ब्रेकआउट के बाद बाजार में तेजी आई है। तो मुझे एक बार लग रहा है कि बाजार अपने पुराने लेवल को 53,400 के लेवल को एक बार रिटेस्ट कर सकता है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि 53,800 का लेवल ब्रेक होता है तो टारगेट जो है वो आप अपना 53,400 के आसपास का ले सकते हैं, क्योंकि वो एक बार रिटेस्ट करने आएगा। दूसरी चीज़ ये भी होती है दोस्तों कि बहुत सारे ब्रेकआउट्स बनते हैं। जैसे अगर आप डेली चार्ट ही देख रहे हैं तो डेली चार्ट पे कई बार बड़े टाइम फ्रेम में जब ब्रेकआउट बनते हैं तो वो एक बार फेल होते हैं। आप देख लेना, अपना बैक टेस्ट कर लेना, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो इतनी ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होते हैं। तो यहाँ से एक बार रिटेस्ट करने आएगा या फिर इसके नीचे जाएगा, फिर उसके बाद इसमें तेजी आती है तो फिर बाजार तेज हो सकता है। बट अभी मुझे लग रहा है कि कुछ टाइम के लिए बाजार में करेक्शन हो सकती है, बट फिर से 53,800 के नीचे जाएगा तो ही पोजीशन शॉर्ट बनाइएगा। ऐसा नहीं कि भाई कल गैप अप खुल गया तो आप बोलोगे भाई आपने तो कहा था सेल है, बाजार तो ऊपर खुल गया। क्योंकि हम लेवल्स की बात करें, लेवल के नीचे आता है, लेवल का ब्रेक डाउन होता है तो ही आप क्या करिएगा, अपनी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं या फिर सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। अब ये होगी दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी की बातें। और अगर आप इसी तरीके से अगर आप मिड कैप निफ्टी का भी चार्ट देखते हैं, क्योंकि भाई मिड कैप की एक्सपायरी है, और मिड कैप का अगर मैं 15 मिनट का चार्ट लगाऊं तो मिड कैप भी अगर आप देखेंगे तो मिड कैप भी
कुछ यहाँ पे इस एरिया में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने भी एक ब्रेकआउट दिया था और ब्रेकआउट के बाद अगर आप देखेंगे तो ऊपरी लेवल पे ये भी काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट हुआ है और डाइवर्जेंस इसमें भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। तो मुझे लग रहा है कि एक बार ये जो है अपना जो मिड कैप निफ्टी है ये एक बार 13,300 के आसपास आना चाहिए। हालांकि 325 के आसपास का ही रेट चल रहा है, बट मुझे लग रहा है कि 300 का एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है उसका। मैं लिख देता हूँ 13,300 का। अगर इसके नीचे जाके बीरिश कैंडल बनाता है ये, तो फिर इसमें एक सेल अपॉर्चुनिटी आप फाइंड कर सकते हैं। तो लेवल्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाजार अपने ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा है, डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो आप बिल्कुल ही आंख बंद करके ब्रेकआउट्स पे काम मत करिएगा। मेरे हिसाब से तो सलाह यही है, अगर काम करना भी है तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना और क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखना। अब यहाँ से हम आ जाते हैं फिन निफ्टी के ऊपर, और फिन निफ्टी में भी 247 पॉइंट की गिरावट थी और फिन निफ्टी का और बैंक निफ्टी की जो मूवमेंट होती है वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। दोनों में जो पैटर्न्स थे वो भी सेम ही बने थे। इसमें शूटिंग स्टार बना था, बैंक निफ्टी में बीरिश एंगल्फिंग बना था, बैंक निफ्टी भी गिरा, फिन निफ्टी भी गिरा। तो फ्राइडे वाले मार्केट में तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, बट अगर मैं इसका बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट, 1 आवरली का चार्ट या फिर 1 डे का चार्ट अगर इसका लगाऊं, तो 1 डे के चार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि कुछ रिवर्सल दिख सकता है। बट एज सच बहुत ज़्यादा फिन निफ्टी में अभी कुछ श्योरिटी नहीं आ रही, बट जो श्योरिटी हमें देखने को मिली थी वो निफ्टी बैंक निफ्टी में ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब आ जाते हैं दोस्तों एक स्टॉक के ऊपर जो है आईटीसी, और आईटीसी की कॉल हमने पुट जो थी वो फ्राइडे वाले दिन बाय भी कराई थी, गिरावट भी देखने को मिली। और आईटीसी में कुछ एसएल हमारे इससे पहले लगे हैं, ऐसा नहीं कि एसएल नहीं लगे थे, बीच में 2 एसएल हमारे आईटीसी में भी लगे हैं। बट अगर मैं इसकी एनालिसिस करूँ तो आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। देखो दोस्तों क्या होता है, आपने वो कहावत सुनी होगी क्या, 100 सुनार की 1 लोहार की, सुना होगा आपने। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आपके 1-2 एसएल कट जाते हैं, ठीक है यार, आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। बट होता क्या है कि कई बार होता है कि जैसे मान लो कि हमारा इससे पहले भी यहाँ पे एसएल कटा था, आईटीसी में एसएल कटा था, कुछ यहाँ पे एसएल कटा था, बीरिश एरामी की वजह से हमने सेल कराया, यहाँ पे स्टॉप लॉस कट गया, ठीक है, एसएल कटा, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हमने शायद एक ट्रेड और लिया था या फिर हमने हाँ कल का ही ट्रेड था, तो हमारा कल था एसएल कट गया था। आज क्या हुआ, फिर से एक पैटर्न फॉर्म हुआ, वो था बीरिश एरामी। तो होता क्या है कि यार अगर एक बार एसएल कट गया तो कोई बात नहीं, 2 रुपये का 2 पॉइंट्स का लॉस हो गया होगा, और यहाँ पे हमने सेल बनाया था पोजीशन, और यहाँ से बाजार ज़्यादा गिरा। अब आप बोलेंगे कि भाई आपने तो 528 रुपये के आसपास सेल कराया था, 528.50 पे 526 रुपये 50 पैसे का आपने स्टॉप लॉस रखा था, और बाजार ज़्यादा गिर गया। अब ये कैसे जज करेंगे कि बाजार ज़्यादा गिरेगा? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि जब भी आप 15 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस करें, इसके साथ साथ 30 मिनट का चार्ट भी लगा के रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप देखेंगे 15 मिनट के हिसाब से तो 524 रुपये 50 पैसे का टारगेट आ गया था, और हमारा सेकंड टारगेट जो था 522 रुपये का था, वो भी अचीव हो गया था। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बीरिश एरामी पैटर्न बना था जो कि 30 मिनट में था, उसके अकॉर्डिंगली जो टारगेट था वो 522 रुपये के आसपास का बनता था, 522 रुपये से भी नीचे का बनता था। तो हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया। अब अगर आप देखेंगे तो आईटीसी में जो ये गेन आया था वो अब यहाँ पे फॉल की तैयारी कर रहा है, और इसमें भी फॉल देखने को मिल सकता है। बट अगर आप टॉप पे सेल करना चाहते हैं तो वहां पे आपको कैंडलस्टिक की नॉलेज जो है वो डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड बनाते हैं तो वो ट्रेड आपके सक्सेसफुल होते हैं। और थोड़ा काम होकर बाजार में काम करिए, ऐसे नहीं कि एक दिन एसएल कर दिया तो एकदम से रोना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। अगले दिन आपका प्रॉफिटेबल हो सकता है। थर्सडे को हमारे 1-2 एसएल गए थे, बट अगर आप फ्राइडे को देखेंगे तो 4-5 कॉल दी थी, सब में टारगेट्स आए, तो फ्राइडे को लोगों ने पैसा बनाया होगा। और इसी तरीके से हम जो सीरीज लेके आ रहे हैं उसमें भी हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप हमारे साथ काम करिए। एक दिन खराब हो सकता है, 3 दिन अच्छे हो सकता है कि पूरे महीने ही लगातार प्रॉफिट्स आ रहे हैं, हो सकता है। मतलब अगर आप देखेंगे तो अगर 70% की भी एक्यूरेसी जो हमारी लास्ट मंथ में देखने को मिली है, अगर उसमें आती है, मैं 70% को भी बहुत अच्छा नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि भाई हमारी एक्यूरेसी 80% 90% की हो, बट 80% 90% आना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट हाँ, इस पर हम थोड़ी सी और मेहनत करेंगे, और एटलीस्ट अगर आपकी 70% भी एक्यूरेसी आती है तो भी दोस्तों आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकते हैं। बट आपको हमारे साथ काम करना होगा, और रिफंड पॉलिसी तो दोस्तों हम दे ही रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे हम, यहाँ पे इसका डेली का चार्ट देख लेते हैं जल्दी से, या फिर मैं इसका 1 आवरली का चार्ट लगा देता हूं। तो 1 आवरली के चार्ट पे भी देखेंगे तो सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है। 1 डे का भी चार्ट देखेंगे तो 1 डे के चार्ट पे अभी हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है दोस्तों, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा वीडियो बड़ी हो सकती है, बट मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉपर तरीके से सिखाऊं, और मंडे का दिन जो है वो आपके लिए एक अच्छा दिन हो, एक नई शुरुआत हो, एक नया महीना है, तो उस नए महीने की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो वैसे नया महीना नहीं है, 30 तारीख का होगा पुराना महीना, बट आप उसे नए महीने की तरह ले सकते हैं। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक
तेजी दिखाई दे रही है किसमें, आप आईटीसी में। बट अगर आप देखेंगे डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। साथ साथ अगर आप देखेंगे तो एक शूटिंग स्टार पैटर्न आपको लास्ट में देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखते हैं मंडे वाले दिन अगर आपको एक बेरिश कैंडल देखने को मिल जाती है मंडे को, अगर आईटीसी थोड़ा भी बेरिश होता है तो इसका फिर डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा और फिर ये जो है 520 रुपये से मुझे लग रहा है कि 490, 480, 470 की रेंज में आ सकता है, क्योंकि ये जो शूटिंग स्टार पैटर्न्स होते हैं इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे बात हो गई हमारी आईटीसी की, हमने कुछ और भी चीज़ें आपको बताई। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो मैं एक स्टॉक के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों, वो है एसबीआई। और एसबीआई का चार्ट अगर आप देखते हैं तो एसबीआई में भी आज देखेंगे तो एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। यहाँ पे हमने एसबीआई की एक इक्विटी में हमने एसबीआई बाय भी कराया है और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है, बट ब्रेकआउट पे शूटिंग स्टार पैटर्न देखने को मिला है। अगर एसबीआई अगर आपको जाता हुआ दिखाई देता है 804 रुपये के ऊपर तो इसमें एक बाय अपॉर्चुनिटी आप फाइंड कर सकते हैं, और जो एसबीआई जो है 820 से 830 रुपये के आसपास आ सकता है। इसी तरीके से बहुत सारे स्टॉक्स हैं हमारी रडार में, अगर आप देखेंगे तो बीपीसीएल है, विप्रो भी अगर आप देखेंगे तो विप्रो भी है, भारतीय एयरटेल भी आप देख सकते हैं। साथ साथ अदानी एंटरप्राइजेज अगर आप देखेंगे तो अदानी एंटरप्राइजेज में हमने यहाँ पे अवर्ली का चार्ट लिया और अवर्ली के चार्ट के अकॉर्डिंगली अदानी एंटरप्राइजेस में मुझे लगता है कि मंडे वाले दिन अगर आपको थोड़ा गेन मिलता है तो एक सेल की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी शूटिंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ है। तो दोस्तों काफ़ी बार मैं आपको बोलता हूँ कि कैंडलस्टिक पैटर्न पे काम करा करो। कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत पावरफुल होते हैं और एग्जैक्टली आपको बता देते हैं कि एक्चुअल में ट्रेंड रिवर्सल कहाँ से देखने को मिल सकता है। बाकी हमने दोस्तों बताया कि अपना पब्लिक टेलीग्राम चैनल के बारे में, पब्लिक टेलीग्राम चैनल का हिस्सा जरूर बनिएगा। साथ साथ अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, ट्रेंड लाइन, गैप थ्योरीज, तो दोस्तों आप हमारा कोर्स जो है टेक्निकल एनालिसिस का वो कर सकते हैं, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डॉ थ्योरी, एलिप्टिक थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, सारी चीज़ें सिखाई जाती है। साथ साथ दोस्तों आपको सपोर्ट भी दिया जाता है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स 7,999 परचेज कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करिए, नहीं तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके थ्रू भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप हमारे साथ नई सीरीज का पार्ट बनना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो बूट कैंप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे, उसको भी ज्वाइन करना मत भूलना। और एटलीस्ट आपको एक बार तो आप ज्वाइन करें और हमारे जो रूल्स और रेगुलेशन है उसको फॉलो करें, फिर आपको देखना दोस्तों आपका रिजल्ट कितना बेटर हो सकता है। तो आशा करूँगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।